गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जिज्ञासा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और 5 डेज प्रोग्राम में जैसे हमने पहले आपको बताया था, भारत का इंडियन मैप्स हम 5 डेज प्रोग्राम में कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह आप लोगों को एवरी डे बिहार बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इसे भी आप लोगों को जैसे मैंने इंडियन मैप में बताया था 20 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है, इसी तरह आपको इसमें भी 20 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। टाइम को क्या करना है, 30 सेकेंड से 1 मिनट कर देना है। आपका स्पीड स्पीड सही होना, मतलब स्पीड आपको फास्ट मोड में रीडिंग करना है। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इस तरह जितने फास्ट आप करोगे, फर्स्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स में आपको नहीं समझ में आएगा। फिर उसके बाद जितने आपका स्पीड बढ़ेगा, एक तो आपको स्पीड बढ़ाना है, तो हाई स्पीड में आपको रीडिंग करना है। और 30 सेकेंड से टाइम को इंक्रीज करके 60 सेकेंड करना है। और 60 सेकेंड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिवीजन करें। और 1 डे एटलीस्ट 20 टाइम्स, 1 डे एटलीस्ट 20 टाइम्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान दें। तो शुरू करते हैं यहाँ से। आपको यहाँ पे आप देख रहे हो भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत के में एक क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण यहाँ पे शायद मैं पहले पॉइंट कर दिया था। तो जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? महाराजा जयसिंह ने। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 1988 ईस्वी को आया था। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर होगा 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। अब वर्ष 1919 भारत के इतिहास से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जलियांवाला बाग त्रासदी, मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में ये भारतीय इतिहास से संबंधित घटना है। आगे वंदे मातरम एक गीत है, राष्ट्रीय गीत कहलाता है, जहाँ तक कि आपको पता होगा, जो जनगण मन जिसे हम राष्ट्रीय गान कहते हैं। तो यहाँ पे गीत की चर्चा की गई है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर तो होंगे नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रीय गान के थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे है आगा खान ने, और नवाब सलीमुल्लाह ने, और इस तरह लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 ईस्वी में। आगे की प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? कौन से नेता सीमांत गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये खान अब्दुल
गफ्फार खान। आगे की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार देखा गया है इस तरह के प्रश्न। तो जब द्वितीय विश्व हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। आगे की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ पे? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, जब सभी को पता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम। यहाँ पे आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में देंगे। जवाहरलाल नेहरू होगा या अबुल कलाम आज़ाद, यही दोनों में से कोई एक। तो इन दो ऑप्शन में दे चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? अरविंद, अरविंद घोष, अरविंद, अरविंद घोष। आगे की ओर बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है, साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? इनको 1858 में साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। और आगे की ओर देखते हैं। आगे की प्रश्न, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली कब कब का ये बात है? गंधार शैली कब की बात है? गंधार शैली जो है वो कुषाणों के समय, कुषाणों के समय बताया गया है। और निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, बिहू तो असम का है, ये सभी आप लोग जानते हैं। बिहू कहाँ का है? बिहू जो है वो असम का है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 16, सॉरी प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, और यहाँ पे क्या होगा? भीमसेन जोशी ये सही है। जो शास्त्रीय संगीत गायन, अल्लाह रखा तबला, ये भी जो है वो सही है। देबू चौधरी सितार, ये भी सही है। लेकिन गलत इसमें कह रहा है ये जो है भीमसेन जोशी और शास्त्रीय संगीत गायन, ये गलत है, ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में आप सभी को पता है असम बिहू होगा। और फिर घूमर जो है वो राजस्थान की है। और आंध्र प्रदेश जो है इसमें जो है इसमें क्या कह रहे हैं? राज्य और उनके लोक नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर आप देख लो, 2 का ए कहाँ पे है? 2 का ए इन दोनों में है, और 4 का सी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपको ये जो कथन है, ये भारत पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, ये कथन असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो है ये ऑप्शन तीसरा जो है वो गलत है। ऑप्शन तीसरा ये गलत है। और प्रश्न संख्या 20 अंतिम प्रश्न है। ये अंतिम प्रश्न है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्य सभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ये कितने अवधि तक? तो सिर्फ 14 दिनों तक, सिर्फ 14 दिनों तक इसे रोक के रख सकती है, सिर्फ 14 दिनों तक। इस तरह फिर हम 5 डेज प्रोग्राम में कल 20 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।